पीजीटी को लेकर के भी हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि इसमें 90% लोगों का घूस देके सिलेक्शन हुआ, सोर्स पैरवी के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ, पैसे देके सिलेक्शन हुआ, सेंटर के सेंटर चोरी करवा रहा था। सेरा डिजिटल बोकारो जो आजकल रामा डिजिटल बना हुआ है, ऐसा 5 सेंटर है जिसके ऊपर हम लोग केस फाइल किए हुए हैं। उसके बाद भी अभी देखे होंगे कि 33 कैंडिडेट का आज नियुक्ति दिया जा रहा है 2 सितंबर को। उसके बाद भी सीट बचा हुआ है। कुछ छात्रों का आप देखे होंगे, कुछ छात्र जो है जैसे कार्यालय जाकर के बोलते हैं कि रिजल्ट जारी कीजिए। साथ जैसे पीजीटी के छात्र हैं और आप जान रहे हैं कि अभी टीजीटी को लेकर भी हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं फैसला आ गया, वहाँ पे छात्र जीते हैं और पीजीटी को लेकर भी अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और पीजीटी को लेकर भी ये हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। पूरा मामला को इनसे जानेंगे और आप बहुत बड़ा खबर ये है कि पीजीटी को लेकर फिर से जो है 2 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है और उसको लेकर चर्चा करेंगे। और कुछ लोग अभ्यर्थी जो है बहुत सारे जेएसएससी कार्यालय भी गए हुए थे, वहाँ भी क्या मामला था, नया मामला था, पूरा मामला को इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ चल रहा है टीजीटी को लेकर? टीजीटी का तो आप चला ही दिए, मतलब उसमें जीत गए। पीजीटी को लेकर अभी पूरा मामला हलचल उसमें भी चल रहा है। देखिए, हम लोग हाई स्कूल 2016 का केस, अभी हाई स्कूल 2016 का केस देखे होंगे कि हाई कोर्ट से हम लोग जीते हैं और उसमें सभी पिटिशनर की नियुक्ति हो रही है और साथ साथ में जांच भी बैठ चुका है जेएससी के ऊपर गड़बड़ी तस्करी करने का। और यहाँ तक कि जब हम लोग टीजीटी का केस जीते, साथ में जेएसएससी और जेपीएससी दोनों को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। जेएसएससी जेपीएससी दोनों को, जेएसएससी जेपीएससी दोनों को। देखिए, हाई स्कूल का केस है, लेकिन जेएसएससी जेपीएससी दोनों को ये आदेश दिया गया है कि आपका जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम जस्ट होने के बाद हजारों छात्र कोर्ट आ जाते हैं ये बताने के लिए कि आप ये गड़बड़ी किए हैं, आप क्यों नहीं पारदर्शिता रखते हैं। एक कमेटी बनाइए आप और हर एग्जाम का पारदर्शिता रखिए ताकि सभी छात्रों को पता चले और उन्हें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़े। आप जवाब दीजिए, पीजीटी को लेकर क्या अपडेट? अब पीजीटी का समझिए, पीजीटी को लेकर के भी हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि इसमें 90% लोगों का घूस देके सिलेक्शन हुआ, सोर्स पैरवी के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ, पैसे देके सिलेक्शन हुआ, सेंटर के सेंटर चोरी करवा रहा था। सेरा डिजिटल बोकारो जो आजकल रामा डिजिटल बना हुआ है, ऐसा 5 सेंटर है जिसके ऊपर हम लोग केस फाइल किए हुए हैं। उसके बाद भी अभी देखे होंगे कि 33 कैंडिडेट का आज नियुक्ति दिया जा रहा है 2 सितंबर को। ठीक है, आप नियुक्ति दीजिए, लेकिन अच्छा क्या लगा फिर तो तोड़ के, जैसा हम लोग बोलते थे रिजल्ट दे रहा, तोड़ के नियुक्ति दे रहा, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा नहीं हो रहा। पता चल जाता है हम लोग को, पर ऐसे में छात्र कैसे भरोसा करे कि इतना हम पता चला इतना सीट का आया, कब होगा उसका बहाली पता नहीं। वही बता रहे हैं आपको कि आज जो है 33 कैंडिडेट का सिलेक्शन नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उसके बाद भी सीट बचा हुआ है। कुछ छात्रों का आप देखे होंगे, कुछ छात्र जो है जैसे कार्यालय जाकर के बोलते हैं कि रिजल्ट जारी कीजिए। हम बोलते हैं कि जैसे पूरा रिजल्ट जारी कर दे एक ही बार, और एक ही बार कह दे कि मेरे पास कोई सीट नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आप बात समझिए। आपके चैनल के माध्यम से सब छात्रों को बताना चाहते हैं कि आपको अगर कोई भी ये कहता है कि आप मुझे पैसे दो हम आपको रिजल्ट निकलवा देंगे, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो आपको रिजल्ट निकलवा देंगे, आप कभी भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि सेटिंग ऐसा नहीं होता है, उनका पैसा डूबता है। जिसके बारे में आप कैसे जानते हैं? एक बार आ रही बात आप बोल रहे थे कि सेटिंग ऐसे नहीं होता, कहीं सेटिंग आप भी करवाते हैं क्या? बहुत बड़ा नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, कैसे जानते हैं क्या सेटिंग ऐसे नहीं होता है, सेटिंग ऐसे होता है? हम ये बता रहे हैं, ये भी तो बहुत प्रश्न है। हाँ प्रश्न है, क्योंकि जो बहुत सारे छात्रों को क्या है कि डॉक्यूमेंट और पैसे ले लिए गए उसका, ठीक है, और उसका पैसा डूब गया, डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहा था उन लोग, सेटर लोग उस जो डॉक्यूमेंट और पैसे कहाँ से मिला? मेरे बहुत सारे लोग जो सेटिंग करवा रहे थे ना, आज हमसे फ़ोन करके बोलते हैं ना, भैया देखिए मेरा पैसा ले लिया 4 लाख रुपए हमको नहीं दे रहा, हमको वापस दिलवा दीजिए। हम उसको बोलते हैं कौन लिया बता भी देता है, हम बता भी देता है। और ये बताना चाहते हैं सभी छात्र, यहाँ भी बताइएगा क्या? हाँ, ये आप बात नाम नहीं बता रहे किन लोगों से, हम ये बताना चाह रहे हैं जिन छात्रों का पैसा डूबा है, हम उन छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जरूर से जरूर थाने में एफआईआर दीजिए या मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम एफआईआर कराएंगे नाम को थाना में, ये कह के कि जेएसएससी में नौकरी दिलाने के नाम पे एक गिरोह चल रहा है जो फ्रॉड कर रहा है, जिसमें नौकरी दिलाने में पैसा
पैसा का उगाही कर रहा है। सब तो मान लीजिए सीजल में भी चला, ये सब तो और परीक्षा में कहीं कहीं सुनने को भी मिलता है। देखिए ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें वो छात्र जो है ना गलत गलत लोगों के जो है उनका पैसा डूब जा रहा है। तो पैसा नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा का उगाही चल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अभी देखिए अभी जो छात्र गए मान लीजिए जेएसएससी कार्यालय, उसके उस वहाँ पे क्या मैटर था, नौकरी मांगने के लिए वहाँ पे रिजल्ट जारी कराने के लिए गए थे। क्या रिजल्ट कहा गया? जारी सुनते हैं बहुत छात्र लोग गए हुए थे। नहीं, रिजल्ट जारी कराने के लिए कुछ छात्र गए हुए थे कि रिजल्ट जारी कीजिए, जो सीट बचा है उसके ऊपर रिजल्ट जारी करेंगे। जैसे क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर देती? मेरा कहना ये है कि रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर देती, रिजल्ट जारी कर दे। ठीक है हिम्मत तो रिजल्ट जारी करे, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। जैसे टीजीटी 2016 में जांच बैठा उसके ऊपर और नियुक्ति भी होगा, उसी तरह से पीजीटी 2023 में गारंटी बता रहे हैं आपको, उसके ऊपर जांच बैठेगा और सभी जेएससी में बैठे अधिकारियों को पीजीटी में घोटालेबाजी के में जेल जाना होगा। और वैसे साथ अच्छा। एक बात और समझ लीजिए, पीजीटी में 90% लोग घूस देकर सेलेक्ट हुआ है, उन लोग को जब तक जेल नहीं जाता, जेएससी के बैठे अधिकारियों को जब तक जेल नहीं जाता पीजीटी में घोटालेबाजी करने के आरोप में, तब तक की केस को लड़ेंगे हम लोग और छोड़ेंगे नहीं, गारंटी बता रहे हैं आपको। बताइए, आप बोल रहे हैं जेल जाएगा, अभी टीजीटी का आप बोले कि जैसा कि टीजीटी में भी जांच चलेगा, अगर उसमें गलती करेंगे तो चले जाएंगे, फिर दोबारा कैसे जाएंगे? एक बार जेल में रहेंगे तो फिर तो जेल में न रहेंगे, अगर चल गए तो। जेल में क्या रहेंगे? जितना दिन जेल में रहेंगे उनका संपत्ति का जांच कब होगा? सीबीआईडी का जांच बैठना चाहिए इसके ऊपर। हम लोग पीजीटी में मांग कर रहे हैं कि हम लोग सीबीआईडी का जांच होना चाहिए। हम लोग पीजीटी में मांग किए हैं, सीबीआईडी का जांच बैठना चाहिए। क्या लग रहा है उसमें बैठेगा? उम्मीद लग रहा है जरूर बैठेगा, 100% बैठेगा ना। अभी नहीं समझिए कि एक दिन का मेरा लड़ाई है, लड़ाई तो कंटिन्यूअस जारी रहेगा। ठीक है, और सभी पीजीटी के छात्रों को बोलना चाहते हैं, क्या आप न्याय के लिए कोर्ट में आ नहीं सकते? क्या हाई स्कूल के 2016 के छात्र कोर्ट आकर के न्याय नहीं लिए? आपको आने में आपको हेजिटेशन क्यों होता है? तो गए हैं पीजीटी के, सुनने में आ रहा है, हम छात्रों से यार बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे छात्र पीजीटी वाले लोग अलग अलग लोग गए हुए हैं केस। देखिए इस केस का 600 के आसपास पिटीशन है मात्र टोटल 500 तो मेरे ही थ्रू गया हुआ है। तो लोग बोलते हैं किसी आगे और से जब छात्र से बात करते हैं बोलते हैं बहुत सारे केस किए हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप अलग अलग हैं, इस तरह की चर्चा होती है। जिन लोगों से आप बात करते हैं वो मेरे ही पिटिशनर्स हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको मेरे ही बारे में बता रहे हैं। अब देखते होंगे कि अब मेरे ही पिटिशनर है तो मेरे थ्रू पिटिशनर बनाए हैं उनको। ठीक है, तो इतने से छात्रों हम चाहते हैं कि कम से कम 2 से 3 हजार छात्र हो। अगर सिर्फ नियुक्ति नहीं लेंगे, पनिश भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी हाईकोर्ट में सुनवाई भी होना है, जैसा कि रिसेंट में सुनने में आ रहा है, इधर नियुक्ति पत्र बट रहा है, इधर छात्र परेशान है, इधर जो हाईकोर्ट में सुनवाई है, सुनवाई में क्या उम्मीद लग रहा है? जैसे कि टीजीटी का आपने बताया कि इसमें जो है सब कुछ होने वाला है, हम लोग पक्ष में आएगा, किस तरह को देख रहे हैं आप 19 तारीख वाला जो सुनवाई है? देखिए 19 सितंबर को सुनवाई है। अब ये केस को समझ नहीं रहे हैं हम लोग। जब एक केस हाई स्कूल का केस जीत करके पिटिशनर को नियुक्ति दिला सकते हैं, पीजीटी में भी पिटिशनर को नियुक्ति दिला सकते हैं, दिलाएंगे जरूर। और साथ में जैसे जांच बैठ के उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रहा है, इसी तरह से हम लोग सीबीआई ईडी के जांच भी बैठाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग समय लगेगा, 2.5 साल समय लगा उसमें ना, तो 3 साल समय लगा, इस तरह से इसमें समय लगेगा। और इसके लिए हम लोग एडवोकेट हायर कर रहे हैं। हमारे पास अगर पिटिशनर की संख्या ज़्यादा होती और थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता, जैसे हाई स्कूल वाला में 3-4 हज़ार लोग थे तो उसमें काम हो गया ना, इसमें कम से कम 2000 के आसपास लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो इनका भी काम होगा और हम लोग न्याय भी लेंगे। आगे से कम रास्ता भी साफ होगा। नहीं भाई, जेएसएससी जेपीएससी के लोग इस बात को बैठे लोग इस बात को डरेंगे कि जैसे ही इसमें गड़बड़ी करेंगे छात्र सीधा कोर्ट पहुंचेगा, और सिर्फ कोर्ट नहीं पहुंचेगा, जांच भी उठा देगा और बैठे अधिकारियों की संपत्ति का जांच हो जाएगी कि कितने इनके पास संपत्ति है। जी बताइए, अभी जैसे कि नियुक्ति पत्र बट रहा 33 का, इससे 500 बचा हुआ था जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे, उसके बाद 33 16-17 को जारी किया था, फिर अभी 33 का दे रहा है। अब कितना सीट बच गया है एक्यूरेट, अगर कोई छात्र जानना चाहे? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं 500 के आसपास सीट बचा हुआ है। 500 तो पहले था, उसके बाद बीच में कुछ दिया गया था 10-12, फिर इधर 33 दिया जा रहा है, तो लमसम कितना है? 400 450? उसमें जो बीच में दिया गया था ये 33 लोगों को दिया गया था। अच्छा, इसी लोग को दिया गया था। इसी लोग का नियुक्ति पत्र भी नियुक्ति पत्र बट रहा है, उसमें रिजल्ट आया था, अभी उन लोग को नियुक्ति पत्र मिला। हाँ, नियुक्ति पत्र मिला। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा पीजीटी छात्रों को? पीजीटी छात्रों को एक ही मैसेज देंगे, कोई भी आपको सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि सेटिंग करवा के आपको नौकरी देंगे, आप वैसे भ्रम में जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा तो आप ही मुसीबत में पड़ जाइएगा। आपके न पैसे वापस होंगे, न डॉक्यूमेंट वापस होंगे। बिल्कुल भ्रम मत जाल में फंसिए। आपके लिए पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, आप कोर्ट भी आ सकते हैं या न्याय से लड़िए। और
बहुत सारे छात्रों को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से आपको घूस देके या किसी तरह से नियुक्ति आपका हो जाता है, यकीनन बताते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगा, हो सकता है कार्रवाई होगा, क्योंकि ये केस बड़ा होगा। उसमें बाद में ये नहीं छात्र कहेंगे कि हम घूस लेके नौकरी लिए लेकिन कार्रवाई मोहसिन जी करवा दिए। नहीं, मोहसिन जी नहीं करवाए, तो कोर्ट से भाई कोर्ट से होगा, कोर्ट से कार्रवाई होगा ना, क्योंकि हम लोग घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि आपके साथ कम से कम तो कितने सालों से आपको बाइट दे रहे हैं हम, आपको देखते होंगे कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ाई इस पीजीटी 2023 का आन बान शान की लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ना। और ये एग्जाम में जिस तरह से घोटालेबाजी हुआ, जिस तरह से एग्जाम सेंटर ने चोरी करवाया, हम लोग को जब पता चला कि हम 8 साल मेहनत किए, 8 साल सोचिए कि पीजीटी एग्जाम के लिए 8 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब पता चला कि नहीं भाई यहाँ सेटिंग से नौकरी हो गया, ठीक है, तो बताइए, तब हमको तो पता चल गया कि नहीं, इससे बढ़िया है कि जो है ना, जीवन तो चल ही जाएगा, जीवन तो किस तरह से बीत ही जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो जबरदस्त होगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे पीजीटी को लेकर भी अभी हलचल चल रहा है, उसको लेकर भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है नियुक्ति पत्र भी ले रहे हैं। बहुत सारे छात्र जैसे कार्यालय जा रहे हैं कि मेरा को भी रिजल्ट आए, मेरा भी नियुक्ति पत्र मिले। अब देखने वाला विषय होगा कि 19 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी आ गया कि क्या क्या होता है, कुछ भी होगा, तो उसका भी हम अपडेट देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।